की खूबसूरती ड्राइवर हजरात, गाड़ियाँ जितनी भी चलेगी आपकी मईशत जो है उसका पहिया जाम नहीं होगा बल्कि मईशत दौड़ेगी। हमारा मुतालबा ये है कि सिंध में रेंजर नाफिज की जाए। आपके अगर मुतालबात पूरे नहीं होते हड़ताल करेंगे और बिल्कुल हम बुकिंग बंद कर देंगे। जेड़े पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते उन्होंने उन्हें जवाब दे। पुलिस वाले जेड़े बिच भेड़िए बने हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि लीगली लेके हमारे तहफ़्ज़ात दूर किए जाए। चाहे वो कच्चे के डाकू हो, चाहे वो रियासत के डाकू हो, हमारे ड्राइवर को, हमारी गाड़ी को किसी किस्म का कोई ताक़ुत नहीं है। जी, मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं और जितने भी यहाँ पे उनके लोग हैं, आज सरापा एहतजाज हैं। कुछ इनके मसाइल चल रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात नहीं फराहम किए जा रहे, हुकूमत की तरफ से इनका ये मुतालबा है। जानते हैं इनसे क्या कहेंगे। ड्राइवर हजरात हैं और गुड्स जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उनको क्या मसाइल का सामना है सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? हुकूमत को किस तरह से आप क्या चीज़ आगाह करना चाह रहे हैं सर? ये हम आज हमारा जो कट था वो इत्तेहाद के ऊपर था कि आज हम तमाम तंजीमें यहाँ पर इकट्ठे हैं और जो हमारे साथ जुल्म हुआ, 12 रोज़ तक हमारी गाड़ियों को वहाँ खड़ा रखा गया और 28 अरब रुपए का हमारा नुकसान हुआ और उसमें हमारी गाड़ियों को जला दिया गया, करोड़ों रुपए का हमारा नुकसान हुआ। तो आज कराची में हमारी तंजीम ने जो अनाउंस किया है उसके लिए आज इजहार यकजहती है और हम भरपूर तरीके से कराची की और पाकिस्तान की तमाम तंजीमों के साथ आज यहाँ हमारा कट हुआ है और इस बात पर इत्तफाक हुआ है। बिल्कुल, और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सर, क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या आप मुतालबात पूरे करवाना चाहते हैं, बताइएगा। मैं जनरल साहब को रिक्वेस्ट करे सा जिमें उस इंडिया को जवाब दिते ना, ये सारे सियासतदानों के लुटेरिया को सिंध इत्थे और पुलिस वाले जेडे बिच भेड़िए बने हैं वो सारे वास्ते उमें खड़ा थी वे जिमें इंडिया को जवाब दिते सी। इन्हों को जवाब सिर वो दे भी सकते, घिन भी सकते, असा तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सारी गवर्नमेंट ना लड़ाई नहीं ना जनरल साहब नाल, जनरल साहब को सारी इल्तमास है कि इन्होंने लुटेरिया को, इन्होंने सियासतदानों जेडे गंदिया भेड़े पाकिस्तान वास्ते, जेडे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं उन्होंने को उमें जवाब देवे सामने। बिल्कुल, गाड़ियों का नुकसान हो जाता है, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। ड्राइवर हजरात जो हैं वो निहायत परेशान है। सर, हम अपने ड्राइवरों के तहफ़्फ़ुज़ के और ट्रांसपोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला अब हम मुत्तहिद हैं। हम शौक़ से बंद नहीं करना चाहते, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि लीगली लेके हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाए ट्रांसपोर्टरों के। बिल्कुल, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। रोडों की खूबसूरती ड्राइवर हजरात, गाड़ियाँ जितनी भी चलेंगी आपकी मईशत जो है उसका पहिया जाम नहीं होगा बल्कि मईशत दौड़ेगी। जी, हुकूमत की बिल्कुल ट्रांसपोर्ट पे कोई तवज्जो नहीं है और हमारी रोडों पे आप देख रहे हैं सूरत हाल सिंध में। अब सबसे पहला हमारा मुतालबा ये है कि सिंध में रेंजर नाफिज की जाए और हाईवेज पे जितने भी हैं रेंजर के को नाफिज करें। आपके अगर मुतालबात कोई पूरे नहीं होते तो फिर आप क्या करेंगे, क्या लाहे अमल इख्तियार किया हुआ है? कुछ अगर मुतालबात नहीं मंजूर होते उसके बाद हम मुल्क की हड़ताल करेंगे और बिल्कुल हम बुकिंग बंद कर देंगे। कोई गाड़ी हमारी लोडिंग पे नहीं जाएगी। ये वाल्डन या मोटरवे या पेट्रोलिंग वाले ये चलान करने के लिए, रोड सेफ्टी करने के लिए नहीं है। ये हमारी रोडों पे डकैतियाँ हो रही हैं, रोडों पे हालात ख़राब हो रहे हैं, सिर्फ ये पैसा इकट्ठा करने के लिए हैं। ये तो रोड सेफ्टी करने के लिए हैं, ये पैसा इकट्ठा करने के लिए हैं। जो डाकू, हम डाकुओं से बचते थे, हम पुलिस से बचना पड़ता है। 300 से 400 लोग रोड पे आ जाते हैं और 10 से 12 हज़ार गाड़ियों को रोक के चले जाते हैं। और दूसरे जो ना हुकूमत सिंध की तरफ से ना वफाकी हुकूमत की तरफ से जो है ना उसका कोई सदबाब किया जाता है। जो भी 40-50 बंदे बाहर आ जाते हैं मेन रोड पे, मतलब उनको कोई पूछने वाला नहीं है हुकूमती सतह पे। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जलाओ बहुत ज़्यादा हो जाता है, गाड़ियों का नुकसान हो जाता है। सर, आप क्या समझते हैं? आप यहाँ पे लीड भी कर रहे हैं, काफ़ी सारे ड्राइवर हजरात के मसाइल के ऊपर आप बात भी कर रहे होते हैं। बड़ा मसला क्या है आपको जो हुकूमत को आगाह करवा रहे हैं मगर हुकूमत सुनने को तैयार ही नहीं है? जेडे साढ़े मसाइल हैं वो हुकूमत को पता हैं, जेडे सारी मुश्किलात हैं वो हुकूमत को पता हैं। हुण मुश्किलात इतनी सारियां वध गई कि हुकूमत टस ते मस नहीं करेंदी और साढ़े तहफ़्फ़ुज़ का कोई उन्होंने खबर ही क्या नहीं कि असां उन्हां दी रीढ़ दी हड्डी दे लोग हैं और रीढ़ दी हड्डी को तोड़ेंदे पे कि एक खड़ी न थी सके। पता नहीं क्या हुकूमत के प्लान है और मैं कोशिश करे सा और तुहाडे तवस्सुत नाल मैं मैसेज देसां हुकूमत को कि बराए मेहरबानी साढ़े को कदम न चवाया वने। जेडी ट्रांसपोर्ट बरादरी ने अज तक कदम नहीं चाया। असां नहीं चाहते असां स्ट्राइक दे वञूं, असां नहीं चाहते असां इदारियां दे नाल उन्हां दे खिलाफ वञूं। इदारे भी साढ़े, हुकूमत भी साड़ी है, अवाम भी साड़ी है, लेकिन सागू बेआसरा मददगार या छोड़ा वेंदा पे। ये सारी सोच तो हैरान थी पे कि असां अगले लाए अमल उते वजन ते मजबूर थी पे। मतलब है ट्रांसपोर्ट को पंचर कर रही था वनी। ये चंद माफिया लोग होने जेड़े साडे मुल्क की तरक्की, मुल्क की खुशहाली
ये ऊँ चीज़ की रुकावट वास्ते उन्होंने पता है पाकिस्तान की तजारत, पाकिस्तान के जो भी मामलात हैं वो रोड देन और ऊँ के उत्ते ट्रांसपोर्ट नाल रिलेटेड चीज़ें हैं। ये चंद अनासर लोग हैं। हर किसी ने अपने कारोबार खोल दिया अपनी गवर्नमेंट के महकमों के अंदर, तो हमें तहफ़्फ़ुज़, हम तो रोज़ाना जगड़ के थक गए हैं। अब उनके साथ लड़ते हैं तो वायलेशन होती है, हमारे ऊपर पर्चे होते हैं। अगर उनके साथ समझाते हैं वो कहते हैं आप हमें समझाने लग गए हैं। मैं हुकूमत वक्त को यही मैसेज दूंगा कि हमारी ट्रांसपोर्ट जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली हमारी ट्रांसपोर्ट है और सबसे ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत जो है वो हमारी ट्रांसपोर्ट के साथ की जा रही है। चाहे वो कच्चे के डाकू हो, चाहे वो रियासत के डाकू हो, हमारे ड्राइवर को, हमारी गाड़ी को किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मेरा ड्राइवर जाता है बलूचिस्तान में, आप उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। मेरा ड्राइवर जाता है सिंध में, आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। आप किसी ब्यूरोक्रेट पे हाथ डालें, किसी टेक्नोक्रेट पे हाथ डालें, किसी सियासतदान पे हाथ डालें, उधर तो आपकी टांगें कांपती हैं, उधर तो आपके जज्बात मजरूह हो जाते हैं, एहसासात मजरूह हो जाते। आप क्या समझते हैं? मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सबसे पहले अपने मोहतरम जनरल आसिम बाजवा साहब को फील्ड मार्शल बन गए। और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे आप कश्मीर भी लें, उधर के भी सदर बन जाएँ। पहले आप इधर सदर बने, फिर आप कश्मीर के सदर बने, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह करे आप खालिस्तान के सदर बने और ये कहानी इंडिया से बर्मा तक और कोरिया तक चली जाए। जी हमें तो बड़ी खुशी होगी। हमें अदल चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें ला कानूनियत बिल्कुल नहीं चाहिए। इंसाफ, बराबरी, मुसावात हो, रवादारी हो, म्यान रवि हो, इस्तक़लाल हो, हमसे अब मज़ीद ज़ब्त नहीं हो सक रहा। जो ट्रांसपोर्टर हजरात है उनका कहना है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए गए, हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए, तो हमारा ये पुरअमन जो एहतजाज है ये जारी रहेगा। पहिया जाम जो एहतजाज है वो भी जारी रहेगा, गाड़ियाँ बंद रहेंगी, रोडों पर नहीं निकलेंगी।